नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का युग परिवर्तन विशेष बातचीत में। और साथियों, आज हम बात करेंगे कि युग परिवर्तन के दौरान उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने बेईमानी से, धोखे से या किसी दूसरे की संपत्ति को, धन को धोखे से अपने धन में मिला करके या उसके धन को लूट करके रखा हुआ है, और वो आज के समय में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस संपत्ति के बल पर। तो साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि युग परिवर्तन का जो समय है अभी 2025 से लेकर के 2032 तक का, इसमें ऐसे सभी लोग बहुत बुरे दौर से गुजरने वाले हैं। उनके जीवन में नए नए प्रकार के कष्ट आने वाले हैं। जिन लोगों ने, चाहे वो रिश्वत का पैसा हो, किसी दूसरे की संपत्ति को धोखे से कब्जाने का पैसा हो, या सीधे सीधे अगर मैं कहूँ कि जो पैसा आपकी मेहनत का नहीं है, आपकी ईमानदारी की कमाई का नहीं है, तो इससे अलग पैसा जो जिस भी माध्यम से आपने कमा रखा है, वो पैसा अब आपके काम नहीं आने वाला है। आपके जीवन में जो कष्ट आएंगे, उस पैसे से आप उन कष्टों को नहीं काट सकते, उनको अब भोगना ही पड़ेगा। मैं फिर आप सभी से कह रहा हूँ कि जितना भी पैसा आपने बेईमानी से कमाया हुआ है, उन सब पैसे को अब आप खोता हुआ देखेंगे, और वो पैसा आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। बिल्कुल आपके लिए वो पैसा जीरो है। क्योंकि साथियों, आप किसी गरीब को, बेसहारा को दबा सकते हैं, अपनी बात, अपने प्रभाव की वजह से सही गलत बात को भी सही मनवा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचकर तो चलें कि हमारे ऊपर जो हमारे ईश्वर हैं, हम सबको देख रहे होते हैं, हमारे आराध्य हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जो हमारे आराध्य हैं, क्या हमारी इन हरकतों को देख नहीं रहे होंगे? और हमारे जो ईश्वर हैं, वो हमारे द्वारा किए जा रहे बाहर के कामों को नहीं देखते कि हम अपने आप को पूजा या तिलक लगाया या हम मंदिर रोज़ जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझना, इस तरह की चीज़ें नहीं चलने वाली। हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, वो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी भावना कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या सोचते हैं, उस आधार पर हमारे कर्मों का अब हिसाब होगा। कि जैसा आपका मन है, आप मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आप मेरी बात को समझे, मैं किस ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। उन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, आपके कर्मों का हिसाब होगा कि आपके कर्म कैसे हैं और आपका मन कैसा है, आपका मन क्या सोचता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पैसा आपने बेईमानी से कमाया हुआ है, वो आपके काम नहीं आने वाला है, और उस पैसे से जितनी भी संपत्ति आपने बनाई, उस सब को आप खोने वाले हो एक झटके में। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि आपने बेईमानी से पैसा कमाया और उस पैसे से आपने एक फ्लैट ले लिया, बढ़िया आलीशान फ्लैट ले लिया, और उसी पैसे से आप अपने बच्चों को अच्छे, जो आपके अनुसार अच्छा है, अच्छा स्कूल, बड़ा स्कूल, सभी फैसिलिटी एसी वगैरह ये वो, उसमें अगर आप भेज रहे हैं, या आप कोई बढ़िया वाहन ले रहे हैं, ऐसा वाहन जो आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में किसी के पास भी ना हो, और उसको आप ये समझ रहे हैं कि मैं सबसे सफल व्यक्ति हूँ इस क्षेत्र का, इस मोहल्ले का, इस कॉलोनी का, इस शहर का, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और आप ईश्वर से ज़्यादा अपने आप को महान समझ रहे हैं, या आपके मन में ईश्वर नाम की कोई खौफ नहीं है, ईश्वर नाम का।
तो आपका वो पैसा, आपकी गाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी। एक भूकंप का झटका आएगा, वो आपका फ्लैट भी मलबे में तब्दील हो जाएगा। और जिस पैसे से आप अपने बच्चे को यह समझ रहे हैं कि वो अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वो भी एक दिन आपका नहीं होगा, आप किसी अनाथ आश्रम में मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये युग परिवर्तन का समय है। जो जो चीज़ें आपने की हैं किसी के भी साथ गलत, उनका पश्चाताप करिए। जीव जंतुओं से, मनुष्य से, प्रकृति से, पेड़ पौधों से प्रेम करिए। और सिर्फ उतना ध्यान रखिए कि जितना मेरे परिवार का खर्च चल सकता है, रहने का, खाने का, पढ़ने का, उतनी कमाई अगर आप कर ले रहे हैं तो आप अपने आप को सुखी समझिए, संपन्न समझिए। आप चारों तरफ हाथ मत मारिए, इधर से भी पैसा आ जाए, इधर से भी आ जाए। ये पैसा काम नहीं आने वाला है। और जो आपने गलत काम कर रखा है, तो जिसके साथ कर रखा है वो अगर समस्या में, तो उसकी परेशानी को आप हल कर दो, जो भी मदद आप कर सकते हो। और जीव जंतुओं की जितनी सेवा आप कर सकते हैं उतनी सेवा कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी अगर आपको लगता है कि मेरा ये पैसा मैं रिश्वत से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, तो उस पैसे को आप देखकर खुश ना हो, उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप करें। और सच्चे मन से पश्चाताप करके आप किसी गरीब की, किसी दुखी व्यक्ति की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा आप कर लीजिए। हर व्यक्ति में भगवान मान लीजिए, हर व्यक्ति में नारायण मान लीजिए, और हर व्यक्ति की सेवा करिए जो दुखी है, परेशान है, आपको लग रहा है, तो आप शायद उस पाप से बच जाए। और आप अगर एक चीज़ और जिसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ, आप भोजन के रूप में जीव जंतुओं के मांस को अगर खा रहे हैं, तो ये आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए सात्विक भोजन अपनाइए। प्रकृति ने हमको खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, उन सभी को खाइए, शाकाहारी बनिए, प्रभु का ध्यान करिए और प्रभु की शरण में चले जाइए। हो सकता है तो आप को क्षमा कर दे, नहीं तो ये आगे के, देखो मैं आपको कोई तारीख नहीं बता रहा कि इस तारीख में ये हो जाएगा, लेकिन जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच होगा। अगले 7 साल बहुत भयंकर होने वाले हैं मानव जीवन के लिए, इसलिए सुधर जाओ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को